मार्च महीने में आंगनवाड़ी केंद्रों पर होगी सोशल ऑडिट। नियम में हुए बहुत बड़े बदलाव। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर कसी जाएगी नकेल। क्षेत्र में लाभार्थियों के अलावे हाफ किलोमीटर की दूरी पर गुजर बसर करने वाले ग्रामीणों से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और आंगनवाड़ी केंद्र का लिया जाएगा जायजा। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साल में 2 बार आंगनवाड़ी केंद्रों पर सोशल ऑडिट होता है, जो कि 20 दिसंबर और 20 जून होता है। इस बार मार्च महीने में सामाजिक अंकेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है, जो कि 20 दिसंबर को होना था, फिर 20 जनवरी को होना था, लेकिन अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण समय को आगे बढ़ाया गया और मार्च महीने में इसको प्रस्तावित किया गया है। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसा कि अन्य विभाग के पदाधिकारियों को इसमें लगाया जाएगा, जो कि हर बार लगाया जाता है। इस बार नया ये किया गया है कि लाभार्थियों के अलावे हाफ किलोमीटर की रेंज में, यानी कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र का जो क्षेत्र है, परिसीमन है, उसमें हाफ किलोमीटर के अंदर किसी भी ग्रामीण से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के क्रियाकलाप का, आंगनवाड़ी केंद्र की खुलने बंद होने की स्थिति, शौचालय की स्थिति, पोषाहार की स्थिति, टीकाकरण की स्थिति, अन्नप्राशन, गोद भराई वगैरह वगैरह सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, इस सब की जानकारी ग्रामीणों द्वारा ली जाएगी। तो जो पत्र जारी किया गया है विभाग द्वारा, मैं वो पत्र पहले आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। आप लोग उसको एक बार सुन लीजिए, फिर अपना विचार कमेंट के रूप में हमें दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, ये खबर पटना से आ रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों की होगी सोशल ऑडिट, आम लोग बताएंगे कमियां। संवाददाता पटना। राज्य के सभी 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की सोशल ऑडिट मार्च से कराने का निर्णय लिया गया है। इस ऑडिट में आम लोगों से आंगनवाड़ी केंद्रों के संबंध में कमियां पूछा जाएगा। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कमियों को दूर भी किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की बैठक में इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ऑडिट के लिए सभी जिलों में टीम बनाई जाए, जिसमें हर दूसरी योजना के कर्मचारी अधिकारियों को शामिल करें। विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि केंद्र से जुड़े लाभुकों को परिजनों के अलावे, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, निर्देशित किया गया है कि केंद्र से जुड़े लाभुकों के परिजनों के अलावे आसपास रहने वाले हर आधे किलोमीटर के अंदर तक रहने वालों से केंद्र के कार्य की जानकारी जुटाई जाए। वहीं जिस भी केंद्र में अत्यधिक कमियां या गड़बड़ी की शिकायत मिले, उस केंद्र पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही एलएस और संबंधित पदाधिकारी से भी केंद्र में हो रही गड़बड़ी के संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाए। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं पे ये सरकार सख्ती बरत रही है। जैसे लग रहा है कि सब विभाग दूध का धुला हुआ है और एक आईसीडीएस विभाग ही है जो पूरी तरह से भ्रष्ट है। भ्रष्ट तो सब है, लेकिन हमारे ही विभाग के आलाधिकारी पदाधिकारी हम लोगों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लाभार्थी तो लाभार्थी लाभ लेने के बाद भी कुछ भी बोल सकते हैं। और बात रही ग्रामीण की, तो ग्रामीणों से जब आपके बारे में रिपोर्ट ली जाएगी तो कुछ अच्छे भी कहेंगे, कुछ बुरे भी कहेंगे। अच्छे कहे तो ठीक, बुरे कहे तो आप का जो वहाँ पे कार्य की बुराइयां गिनाई जाएगी तो वहीं पे निष्पादन किया जाएगा या स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण तो सुपरवाइजर और सीडीपीओ से पूछी जाएगी, आप पे तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। मतलब
विभाग इतना सख्ती बरत रहा है जिसका कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इसीलिए कहते हैं पोषाहार से नाता तोड़िए और वेतनमान से नाता जोड़िए। आप लोग एक होइए, अपनी लड़ाई को लड़िए, वेतनमान होइए, सरकारी कर्मचारी होइए। जिस दिन सरकारी कर्मचारी हो जाइएगा तो इतनी नकेल आप पे नहीं कसी जाएगी, और कसेगी भी तो आपसे भी स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, आपका निलंबन किया जाएगा। ये जो बार बार चयन रद्द की धमकी देते हैं ये नहीं कर पाएंगे ये लोग, लेकिन आप लोग समझेंगे तब तो। आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन यहाँ पर अपने अकल का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। अकल का इस्तेमाल करिए, सरकार पदाधिकारी से दो हाथ करिए। और बार बार कहते हैं जो आप लोग दाएं बाएं करते हैं ना, ये दाएं बाएं अगर जनता के बीच में कर देते हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। तो चलिए, ये हमारा सुझाव था। आपका सुझाव क्या है आप कमेंट कर इनबॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब मैं ज़्यादा क्या बोलूं, जो भी पत्र में था मैंने पढ़कर आप लोगों को सुना दिया। सरकार पदाधिकारियों का हितैषी हो सकती है, लेकिन हम आम कर्मचारियों की हितैषी कभी नहीं हो सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।